हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से क्लास में, अल्टीमेट पाठशाला में। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच। और आइए, बिना कुछ समय गवाए हम लोग इस समझते हैं कि इस बैच से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच जो है, ध्यान रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। क्योंकि आपका जो बी एस पी एच सी एल का अभी जो बी एस पी एच सी एल का ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम इसको ग्रेड 3 का इसको माइंड में लेकर चल रहे हैं। और इससे जो है, इससे आपका इसको माइंड में लेकर चल रहे हैं। और इससे इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में होगा, जुलाई एंड तक एग्ज़ाम होगा। और जुलाई एंड तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग को जो 10 मॉक टेस्ट है उसको भी कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। हम लोग डेली 1.5 से 2 घंटे तक का क्लास इसमें करेंगे। और इस क्लास में थोड़ा सा क्या होगा कि थ्योरी जो होगा, थ्योरी भी आपको हम थोड़ा सा थ्योरी डीप से कराएंगे। उसके बाद इसी जो थ्योरी पढ़ाएंगे, जो चैप्टर वाइज आपको देखोगे यहाँ पर मटेरियल मिलेगा, चैप्टर वाइज मटेरियल मिलेगा। और जब सब चीज़ खत्म हो जाएगा, जब हम लोग सब चैप्टर पढ़ लेंगे, तब इसका मॉक हम लोग करेंगे। 10 मॉक टेस्ट यहीं पर होगा। ठीक है, 10 मॉक हो जाएगा। तो चलिए, क्या आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? स्टार्ट किया जाए क्लास को। अगर रेडी है और साउंड वगैरह एकदम क्लियर आ रही है तो कृपया करके एक दबाएं और क्लास का हम लोग श्री गणेश करते हैं। हम लोग मॉक करने वाले हैं 10। कितने मॉक टेस्ट हो जाएगा? मॉक टेस्ट हो जाएगा 10। चलिए, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ भी प्रॉपर आ रही हो तो कृपया करके एक दबाएं और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक दबाएं। नितेश झा, आगे आपका कंफर्मेशन। चलो, आइए। तो पहला पेज में, फर्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना होता है। देखो, कंप्यूटर में अभी के डेट में अगर देखोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगा। एक जो भी आपके बीपीएससी वाले भैया सब हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी कंप्यूटर और आपके लिए भी कंप्यूटर है। तो दोनों के लिए कंप्यूटर है। ठीक है, दोनों के लिए कंप्यूटर है। बीपीएससी वाले के लिए भी कंप्यूटर है। बीपीएससी TRE 4.0 इसके लिए भी कंप्यूटर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर होगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि इनको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। ठीक है, और आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? अवेयरनेस पढ़ना है। तो साइंस का जो है बहुत बड़ा दायरा होता है। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपको पढ़ना है कंपटीशन हेतु, इसमें से मुश्किल से ये 10 चैप्टर आता है। एक दो चैप्टर, ठीक है, इसमें आगे प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये जो है 10 चैप्टर के अंतर्गत आपका सारा टोटल सिलेबस कवर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन सा सिलेबस है आपका। एक में हम लोग पढ़ेंगे, एक में यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ना है और किसमें कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। उसके बाद इसके क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के और क्या क्या टर्म होते हैं। जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। जिसको कि ये खास करके ये सब पढ़ाया जाता है जो डीसीए बीसीए आप लोग करते होंगे। ठीक है, डीसीए एडीसीए, बीसीए नहीं, डीसीए एडीसीए, उन सब चीज़ों में इस सब चीज़ का फंडामेंटल बताया जाता है। ठीक है, वो भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। फिर जो होता है कंप्यूटर एब्रीविएशन, जिसको आपकी फुल फॉर्म कहते हैं, जिसको आप लोग फुल फॉर्म कहते हैं। और इस फुल फॉर्म से पर्याप्त क्वेश्चन देखा गया और हम यूट्यूब पर भी इसका करवाए हुए हैं। फिर आपका आ जाएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह वगैरह। कीबोर्ड का शॉर्टकट पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज इसका होगा। उसके बाद फिर इसी में आपको बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस ऑफिस का पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस में होता बहुत सारा है, बहुत सब नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ से एमएस वर्ड पढ़ना है,
MS वर्ड पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, एक्सेल पढ़ना। ऐसे आउटलुक और एक्सेस भी होता है, ठीक है। तो आउटलुक और एक्सेस से आप लोग को क्वेश्चन नहीं है, आउटलुक और एक्सेस से आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, इंटरनेट टर्म पढ़ेंगे, और इसी में इंटरनेट का ही टर्म होता है सिक्योरिटी। फिर हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे, सिक्योरिटी टूल एंड वायरस पढ़ेंगे। इतना सारा चैप्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे तब आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं सीधा कंप्यूटर के सीधा चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट पेज में हम देखेंगे कि क्या क्या है कंप्यूटर में हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो, ये है आपका सामने में दिख रहा है, ये कंप्यूटर दिख रहा है। अब समझिएगा कि कंप्यूटर जो आज आपके पास इतना बेहतरीन बेहतरीन, जो एकदम सुंदर सुंदर, आपके पास मोबाइल आ गया, आपके पास लैपटॉप आ गया, आपके पास आईफोन आ गया, आपके पास टैबलेट आ गया, या डेस्कटॉप में भी देखोगे तो इतना अच्छा, इतना सुंदर डेस्कटॉप लगता है देखने में कि आदमी रूम में सजा कर रखता है, देखते ही दिल खुश हो जाता है। लैपटॉप एकदम एक से एक बेहतरीन बेहतरीन लैपटॉप। इसके थोड़ा सा पीछे जाओ, तो जब आप थोड़ा से पीछे जाओगे तो ये आपको दिखेगा इस प्रकार का, और ये जब दिखेगा तो एक मूवी आपको याद आएगी, एक मूवी याद आएगी आपका ऋतिक रोशन का, ठीक है। एक ऋतिक रोशन का एक मूवी था, कोई मिल गया, कोई मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया। अब मूवी नहीं देखना, जाके आप यहाँ पर आओ, तो उसमें आप देखोगे तो उस समय जो है इस तरह का कंप्यूटर दिखाया जाता था। वो जो है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जनरली फोर्थ जनरेशन का, चूंकि 1989 से 1989 के बाद जो है फिफ्थ में आ गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये सब का जनरेशन का था। तो आप देखोगे यहाँ पर कंप्यूटर का देख लो और यहाँ पर कंप्यूटर का देख लो, दोनों में अंतर दिखेगा, खूबसूरती में अंतर है, इसका स्टोरेज में अंतर है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर होगा, इसके ऑपरेशंस में अंतर होंगे। हर चीज क्या हो गया कि यही विकास होते गया, डेवलप होते गया। तो कैसे कैसे ये डेवलप होके हमको यहाँ तक मिला, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में। और इसके पीछे भी जो कंप्यूटर बना, इनियाक, इडवैक, यूनिवैक, उसके बाद जो आपका नेपियर बॉर्न है, अबेकस है, सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, हर चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर आगे आइए, आगे चलते हैं आगे। फिर अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में। आप यहाँ पे हर एक चीज से, यहाँ से हर एक चीज से आप जो है अवगत होंगे। आई थिंक कि आप यहाँ पर हर चीज से अवगत होंगे, जो जो चीज यहाँ पर है, जो जो चीज यहाँ पर है, वो जो है ये आप इसको इस चीज से अवगत होंगे। सर मैं आपसे पहले से पढ़ाई करता हूँ, 12-13 नंबर आता है, लेकिन 15 नंबर चाहिए। अरविंद कुमार, एकदम हो जाएगा दोस्त, निश्चित होगा, लगे रहो। तो देखो, अब अगर मोटा मोटी हम बात करें इसका, तब हम क्या कहेंगे इसको, ये जो स्क्रीन होता है इसको मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर में अब आपके पास पतला वाला मॉनिटर आता है, और इसके पहले जो होता था बड़ा मॉनिटर आता था, उसको हम लोग CRT मॉनिटर कहते थे। तो जिसमें हमको दिखता है, जिसमें हम वीडियो देखते हैं, उसको हम मॉनिटर कहेंगे। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, और मेन जो पार्ट होता है जिसको कि आप कंप्यूटर कहते हैं, जिसको कि आप CPU कहते हैं, वो ये है। सारा खेल इसी में है, सारा खेल इसी में है। अब यहीं से आपको रैम, रोम, हार्ड डिस्क, SSD और सब सारा टर्म का सब के सब टर्म ही इसी से देखने को मिलता है। तो हम लोग पहले जो है इसी का ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है, हम जब पढ़ाते हैं तो किसी भी चीज को अगर विजुअलाइज करा दिया जाए, मतलब कि बीएड में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को जो अधिगम होता है वो क्या होता है कि दिखा के, किसी चीज को अगर दिखा के समझाया जाए तो वो जल्दी समझाता है। कि कोई भी चीज अगर चित्रात्मक प्रस्तुति हो तो वो जो है जल्दी समझ में आता है। तो हर चीज को हम लोग कोशिश करेंगे विजुअलाइज करके देखने का। अभी आपको बोलेंगे रैम, रोम, हार्ड डिस्क बोलेंगे, आप कम से कम अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो सर क्या होता है। तो हम लोग पहले वही चीज देख लेते हैं कि एक बार क्या होता है। इस चीज से, हर एक चीज से, एक एक चीज से अवगत हो जाइएगा। फिर जो है यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, और आप लोग पेन और कॉपी लेकर भी रहिएगा यहाँ पर तैयार। और इसके साथ साथ हम आपको वो टर्म भी लिखाने वाले हैं, क्या क्या कहाँ पर कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। देखो,
तो जब हम लोग इस सीपीयू को खोलेंगे तो हमको इतना सारा चीज इसके अंदर दिखाई देगा, इतना सारा चीज दिखाई देगा यहाँ से। ये जो सीपीयू है इसके अंतर्गत ये जो सारा चीज लगाएंगे, जब तक इसमें नहीं लगाएंगे तब तक ये सिर्फ एक डब्बा है, ठीक है। सिर्फ ये लोहे का, प्लास्टिक का, जिसका भी कह लो, ये सिर्फ क्या है, डब्बा है। और इसको कहते हैं या तो कैबिनेट कहते हैं या फिर कंप्यूटर का कोर्स कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का केस कहते हैं, कंप्यूटर का केस कहते हैं। अब हो गया कि इसमें पहला चीज क्या लगेगा, तो पहला चीज जो है जिसमें कि सारा चीज आकर, जिसमें सारा कंपोनेंट, सारा डिवाइस आकर कनेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे, ठीक है। तो स्टार मार के लिखते जाना, जैसे हम लिख रहे हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। आपको बहुत लंबा चौड़ा हम इसमें लिखाएंगे नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नोट्स नहीं करवाएंगे। आपको जो मटेरियल देंगे, आपको जो पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ को आप निकाल लेना, ठीक है। और कोशिश करना उसी पीडीएफ पर आप लिखते चले जाओ, या कुछ अगर कहीं पर एक्स्ट्रा लिखाएंगे तो आप कॉपी में लिख लेना, है ना। एकदम आपको विजुअलाइज करा के पढ़ा देंगे, हर चीज की लगेगा कि एकदम सब चीज सर हमको याद हो गया। कंप्यूटर का रोगी मिले तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जयकांत सर पटना, वाह धन्यवाद। चलिए, तो जो मदरबोर्ड हो गया, तो ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को क्या और कहा जाता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। इसको सेंट्रल बोर्ड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रल बोर्ड भी कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड भी कहा जाता है। इसी को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, इसी को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। उसके बाद इसी को पीसीबी भी कहा जाता है, पीसीबी भी कहा जाता है। पीसीबी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो थोड़ा सा कहानी बताएं। कहानी क्या बताना है, आप अगर मदरबोर्ड देखेंगे, आप अगर टीवी देखे होंगे, वीसीआर देखे होंगे, सीडी देखे होंगे, उसके अंदर का जो किट होता है, ठीक है, उसको अगर देखोगे तो गौर से देखना कि इस प्रकार से कई सारे लेयर का वायर गया होता है। कभी यहाँ से जाएगा, कभी यहाँ से जाएगा, फिर देखोगे ये यहाँ से कट गया, यहाँ से यहाँ टकरा गया। तो ये बीच में जो टकरा ना जाए, तो इसके लिए क्या करता है, इसको एक एक लेयर में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, यही जो लेयर होता है इसको कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पीसीबी कहते हैं। अब पीसीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। लिखने में आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड रखना, क्योंकि यहाँ पर जो हम लिखाएंगे, इतने सा मेरे पास जगह है, इसको लिखा के फिर मिटाएंगे तब अगला चीज बताएंगे। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके बाद इसको जो है, इसको सेंट्रल हब भी बोला जाता है, इसको सेंट्रल हब भी बोला जाता है। सेंट्रल हब क्यों बोला जाता है, इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा कि वैसा सेंट्रल हब बताइए कंप्यूटर का, जिसमें सभी कंपोनेंट, सभी पार्ट्स आकर किसी ना किसी रूप में जुटते हो। तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल हब भी कहेंगे। किसको, मदरबोर्ड को। ये चार आप याद रखना, इस चार को एकदम से याद रखोगे। बोलो याद रहेगा। बढ़े आगे जल्दी से लिख लेना, एकदम से तेजी से, थोड़ा सा तेजी रखना, थोड़ा सा तेजी रखना हम लोग, और यहां से आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पे आ जाओ। अब मदरबोर्ड हो गया। अब मदरबोर्ड में हम क्या करेंगे, अब मदरबोर्ड में अपना तो बन गया, मिल गया, मदरबोर्ड का काम हो गया। अब मदरबोर्ड में यहाँ पर एक जगह आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ पर एक जगह होता है जिसमें आप सीपीयू लगाते हो। क्या लगाते हो, सीपीयू लगाते हो। और ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू का आप फुल फॉर्म भी जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप ये भी जानते होंगे कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। और ये जो बना होता है, ये बना होता है किसका, सिलिकॉन का। किसका बना होता है, सिलिकॉन का, ठीक, ये सिलिकॉन का बना होता है। इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, कंप्यूटर का कोई भी पदार्थ, कोई भी पार्ट्स ये पूछ दे कि किस पदार्थ का बना हुआ है, तो हमेशा के हमेशा सिलिकॉन मारना आंसर। क्योंकि इसके अलावे और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि जिसमें कि मेटल से क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें कि पदार्थ से क्वेश्चन पूछा जाए। आपको पूछ देगा कि सीपीयू किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर किसका बना होता है, तो आपको जो है चिप्स किसका बना होता है, तो सिर्फ आप याद रखोगे किसको, सिलिकॉन को। तो सीपीयू तो हो गया। सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसी को कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसी को कहते हैं, ठीक है, सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब सीपीयू का हम लोग बात करेंगे, सीपीयू का जब हम बात करेंगे तो इसमें आगे तो आपको पढ़ाएंगे ही, यहां पर भी देखिएगा कि सीपीयू से पूछा जाएगा बताइए कि सीपीयू के कुल कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं। तब हम कहेंगे सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को कहेंगे एएलयू, और आप लोग इसका फुल फॉर्म भी जानते होंगे तो लिख के आप जो है कमेंट कर सकते हैं, एमयू, और दूसरा हो जाएगा सीयू। एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देख लेना यहां से, अरिथमेटिक लॉजिक और यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो है सभी जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब क्या, टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू करता है। इससे क्वेश्चन होता है आपका, बताइए कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा घटक है जो कि सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो इसका आंसर आपका यहीं से बनता है एएलयू। क्या बनता है, एएलयू। अब अगला पॉइंट है आपका एमयू। एमयू को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में इसमें आपका कैश, इसमें आपका कहीं पर सी कैश जो है CASH मिलेगा, कहीं CACHE मिलेगा। कैश या कैश और रजिस्टर मेमोरी होता है, दोनों मेमोरी होता है। ठीक है, कैश और रजिस्टर मेमोरी होता है, दोनों होता है। मेमोरी चूंकि सीपीयू में सटा होता है, सीपीयू में होता है ये रजिस्टर, इसलिए इसको फास्टेस्ट कहा जाता है। और कैश मेमोरी जो है आपको बताएंगे कि रैम, यहाँ पर रैम है, ये रैम है, और ये सीपीयू, इस दोनों के बीच में बफर का काम करता है, इसलिए इसको बफर मेमोरी भी कहते हैं। कैश को बफर मेमोरी कहते हैं, और रजिस्टर जो होता है सीपीयू में लगा होता है, इसलिए उसको फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। कहीं पर आपको ये 3 कंपोनेंट में एएलयू, एमयू, सीयू के बदले यहाँ पर एमयू नहीं रहेगा, यहाँ पर सीधा रजिस्टर रहेगा। ठीक है, सीधा रजिस्टर रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको भी आंसर कर सकते हो। सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू को क्या बोलेंगे, सीयू को बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। और ये जो होता है पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करता है। क्या करता है कि पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करता है। और ये चूंकि पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करता है, तो हम लोग जैसे कहें कि हम लोग के शरीर में कंट्रोल कौन करता है, तो नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र करता है, तो इसलिए इसको जो है नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं इसको, या फिर हिंदी में स्नायु तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्नायु तंत्र कहते हैं। हिंदी में इसको स्नायु तंत्र भी कहा जाता है। आजकल ज्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, बनस्पत की ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन अब किससे पूछता है, तो नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर से पूछा जाता है। चलो इतना सा लिख लो, तेजी से लिख लो इतना सा। सीपीयू के 3 कंपोनेंट यहां से लिखोगे, सीपीयू के 3 कंपोनेंट, 3 घटक, या इसी को कंपोनेंट कहते हैं, इसी को कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये जो सीपीयू था, चूंकि सीपीयू सिलिकॉन का बना होता है, इसमें जैसे ही पावर दिया जाता है तो ये जल्दी हीट हो जाता है। और ये जब जल्दी हीट हो जाता है तो चूंकि जल्दी हीट हो जाता है, इसलिए इसको कूल रखने के लिए इसके ऊपर में एक कूलर लगाया जाता है, एक छोटा सा फैन लगाया जाता है, उसको इसी को कूल रखता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सीपीयू कूलर कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, ये मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड पर सीपीयू लगा दिए, उसके ऊपर में कूलर लगा दिए, सीपीयू कूलर फैन कहेंगे। अब इसमें से जो है हम लगाएंगे रैम। अब क्या लगाएंगे, रैम लगाएंगे। इसको मिटाएं, हो गया आप लोग का। संजय कुमार यादव, गुरुजी ये कंप्यूटर क्लास बी स्पेशल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम खत्म होने से पहले खत्म करा दीजिएगा। हम शुरू में संजय जी यही बात बोले हैं कि ये स्पेशल फोकस्ड करके हम टेक्नीशियन 3 के लिए बैच दिए हैं। ठीक है, एग्जाम आपका जुलाई लास्ट तक होगा, और उसके पहले हम सब बैच खत्म कर देंगे, मतलब टोटल आपका चैप्टर पढ़ा देंगे, और बोलेंगे कि इसमें लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, डेली आपका 1.5 से 2 घंटा तक क्लास चलना है, और पूरा 15 में 15 नंबर आपका एकदम नहीं बाहर जाएगा। और ये समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप क्लास इसमें जो है कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टर्म पूछने में, कोई भी टर्म समझने में दिक्कत हो, हम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे उसी तरह से मेरा ऑनलाइन भी होता है। मेरा एक नज़र जो है बीच बीच में जाता ही है कमेंट पे, जो दिक्कत होगा वो पूछ लेना आप। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कि अब इसमें क्या लगाएंगे, रैम लगाएंगे। तो ये है आपका रैम। रैम देखो दिखता कैसा है, ये इसी प्रकार से रैम आपको दिखता है। तो रैम हो गया। रैम का तो आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, रैम का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी रैम के डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे काम करता है, फ्लिप फ्लॉप थ्योरी पर कौन काम करता है, सर्किटरी थ्योरी पर कौन काम करता है, जब हम कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं तो रैम पर क्या असर पड़ता है, एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है, ठीक है। एस रैम अभी इतना सा जानो कि एस रैम जो होता है फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है किससे, डी रैम से। एस फॉर स्टैटिक रैम और डी फॉर डायनामिक रैम, ठीक है। तो ये जो रैम है, ये रैम को लगाया जाता है मदरबोर्ड पे। यहाँ देखो ये जो पीला सा दिख रहा है ना, 2 स्लॉट होता है मदरबोर्ड पर लगाने के लिए। और रैम को लगाने का जो स्थान होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदरबोर्ड पर जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रैम स्लॉट, रैम स्लॉट, ठीक है। स्लॉट मतलब जगह। कंप्यूटर पर जो मदरबोर्ड में जो इसको लगाएंगे, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं, इसको इसको हम लोग कहते हैं रैम स्लॉट। जो रैम जहां पर लगाएंगे उसको क्या कहते हैं, तो उसको रैम स्लॉट। अब यही देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये रैम है और ये आपका, ये रैम है और ये आपका प्रोसेसर है। तो यहां पर आपका ये हो गया रैम और यहां पर हो गया प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में पहले से रजिस्टर है और ये आपका रैम है। और रैम कोई भी सूचना जो है प्रोसेसर को देगा, अब प्रोसेसर उसको कंप्लीट करके रैम को देगा। तो ये जो बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसको आदान प्रदान करने का जो जिम्मा लिया हुआ है वो कैश ने लिया है। वो किसने लिया है, वो कैश मेमोरी ने लिया है, वो कैश मेमोरी ने लिया जाता है। और इसीलिए इसको बफर मेमोरी भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बफर मेमोरी भी इसको कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो बफर मेमोरी भी कहते हैं। इसको याद रखना। बोलो क्या ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, आपका जो अभी सीसीबल एग्जाम हुआ था, कॉरेस्पॉन्डेंस कलर और स्टोर कलर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि रैम का स्थान क्या, ये कैश का स्थान क्या होता है। तो ये आपका रैम है और ये आपका सीपीयू है। तो आप क्या कहिएगा, रैम और सीपीयू के बीच में काम क्या है, तो काम है ये जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, रैम से सीपीयू में और सीपीयू से रैम में, ठीक है। इसी को कहेंगे बफर मेमोरी। बढ़े आगे। रैम को लगाने के लिए जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, रैम स्लॉट कहते हैं। फिर आ जाइए, एक आता है एक्सपेंशन कार्ड। जिस प्रकार का रैम होता है उसी प्रकार से एक्सपेंशन कार्ड होता है। और एक्सपेंशन कार्ड जो होता है वो थोड़ा सा रैम से डिजाइन में अलग होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको इथरनेट चाहिए, आपको साउंड के लिए चाहिए तो साउंड कार्ड चाहिए, आपको ग्राफिक्स के लिए चाहिए तो ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। आप चाहिएगा हम कंप्यूटर से टीवी लाइव कर ले, ठीक है, तो उसके लिए टीवी ट्यूनर कार्ड चाहिए। तो वो सारे प्रकार के जितने भी कार्ड होते हैं इसको कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड। और जिस प्रकार से ये रैम का स्लॉट बना हुआ है उसी प्रकार से ये देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आपका बना हुआ है एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। जिस प्रकार का कार्ड है वो उस कार्ड में जाके लग जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि ये जो एक्सपेंशन कार्ड है इसको लगाने का कौन सा जगह है। तो इसके लिए भी जैसे रैम के लिए स्लॉट होता है उसी प्रकार से इसके लिए भी क्या होता है, आपका स्लॉट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग आगे HDD और SSD, हार्ड डिस्क और SSD पर। इसका हो गया, आपको मिटाते हैं इसको। अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे हार्ड डिस्क या SSD। HDD आपको रहेगा क्वेश्चन, और SSD रहेगा। और इसके पहले जो था FDD होता था, जो अब जो है विलुप्त हो गया है, अब डायनासोर के तरह ये खत्म हो गया है। तो HHD को जो है, ये HHD को कहते हैं, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हार्ड डिस्क, इसको कहेंगे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको कहेंगे क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव कहेंगे। और SSD को कहेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको कहेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क
ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये सभी ड्राइव जो है सेकेंडरी ड्राइव आते हैं। हम लोग ड्राइव में पढ़ेंगे स्टोरेज में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, वहीं पर रैम रोम, ठीक है, टोटल चीज पढ़ेंगे। और ये चीज यहाँ पर अभी जो हम इसको पढ़ते हैं, तो अब ये देखो कि पहले जो है, पहले फ्लॉपी लगता था, फ्लॉपी खत्म हो गया, फ्लॉपी का जमाना खत्म हो गया। उसके बाद हार्ड डिस्क लगने लगा। अब हार्ड डिस्क अभी भी चल रहा है, लेकिन अब हार्ड डिस्क का जगह ले लिया आपका एसएसडी ने। तो फ्लॉपी से फास्ट हो गया हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से अब जो है फास्ट हो गया एसएसडी। तो ये क्या होता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, तो ये अपना स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, ये अपना है स्टोरेज डिवाइस। इसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कह दो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह दो, ठीक है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस कह दो, सारे प्रकार के स्टोरेज डिवाइस यही होते हैं। तो ये जो है हार्ड डिस्क या एसएसडी, इसको जो है यहाँ पर से, यहाँ पर केबल, इसमें जो है 2 केबल होते हैं। इस केबल से, इस केबल, एक केबल आपका, एक केबल बस जिसको कहेंगे, एक जो है केबल लगेगा, और वो हम यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्लॉट होते हैं, उसको बस से लगा देंगे, बस के द्वारा। किसके द्वारा, बस के द्वारा। और कंप्यूटर में ये जो बस होता है, इसको भी आप याद रखना, इधर लिखते हैं, इधर कम दिखेगा, यहाँ लिखते हैं। कंप्यूटर में एक जगह हम लोग बस का बात करेंगे, ठीक है, बस का बात करेंगे या केबल का बात करेंगे। इसको, बस को हम लोग सेट ऑफ वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट ऑफ वायर कहते हैं। इसमें जो है अलग अलग प्रकार के तार होते हैं, और उस कई प्रकार के तारों का एक जगह जो है गुच्छा बनाकर उसको बनाया जब जाता है। कोई चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, इसको साटा केबल, पाटा केबल कहते हैं। तो वो जो है आपका बस होता है, ठीक है। बस के द्वारा हम मदरबोर्ड में लगा देंगे और एक एसएमपीएस से इसमें पावर दे देंगे। ये लगा दिए। अब यहां से ये आता है, ये एक पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग एसएमपीएस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसएमपीएस। इसको हटा देना, इसको याद रखना, इससे एसएमपीएस, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। अब सेट ऑफ वायर, ठीक है। चलिए सीधा मिटाते हैं। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ, आप कहाँ आ जाओगे, तो अब सीधा आ जाओ आप सेट ऑफ वायर पे, इस पे आ जाओ, एसएमपीएस पे, इस पे। ये पार्ट है, अब इसको देखना, ये जो पार्ट है आपका, इसको, ये जो है आपके कंप्यूटर का बहुत बड़ा सहयोगी होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है। इसको कहते हैं एसएमपीएस। और एसएमपीएस से आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, इसको याद रखना। इसको कहते हैं स्विच्ड मोड, इसको कहते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपका यहाँ से पावर देने का होता है, और इसके पीछे से कई प्रकार के वायर निकले होते हैं, कई प्रकार के सेट ऑफ वायर होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जैक लगे होते हैं। जो कि जैसे कि मदरबोर्ड पर लगाएगा, तो मदरबोर्ड पे 20 पिन, 24 पिन, 20 पिन प्लस 2 पिन, 4 पिन अलग लग गया 24 पिन। फिर यहाँ से अलग से जो है, ये जो आप सीपीयू लगाते हैं, सीपीयू को अलग से यहाँ से पावर दिया जाता है, ठीक है, वो अलग से पिन होता है। उसके बाद आप हार्ड डिस्क को पावर देते हैं। उसके बाद इसी में जो सीडी ड्राइव लगा होता है, अभी बताएंगे भी, उसमें भी पावर देते हैं। और इसका खासियत ये होता है कि जिस डिवाइस को जितना पावर का जरूरत पड़ता है, उतना पावर ये यहाँ से सप्लाई करके देता है। और एक बात ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर में जनरली कोई भी चीज खराब नहीं होता है, कोई भी चीज जनरली खराब नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एसएमपीएस बैठा हुआ है। और कोई चीज अगर मेजर डिफिकल्टी आएगा भी, पावर ओवर का कोई दिक्कत होगा, तो ये पहले यही खराब होता है। और रैम तो बहुत रेयर खराब होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे हम लोग एसएमपीएस, स्विच्ड, एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और अगर आप एसएमपीएस याद रखे हैं, तो एक चीज और याद रखना आप, उसको हम लोग कहते हैं, एसएमपीएस हो गया, उसको हम लोग कहेंगे यूपीएस। आपको पता होगा यूपीएस का फुल फॉर्म। आप जब भी कंप्यूटर लेने जाएंगे, तो आपको दुकानदार बोलेगा कि घर में यूपीएस है सर आपके लगा हुआ, आप बोलेंगे यस तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलेगा कि आप कम से कम छोटा वाला एक सर यूपीएस ले लीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके पावर फ्लक्चुएशन को बचाएगा और कांस्टेंट पावर जो है आपके कंप्यूटर को देगा। तो उसमें यूपीएस में क्या होता है, एक पावर बैटरी लगा होता है, जो कि आप चार्ज उसमें अगर चार्ज कर दिए तो कुछ देर वो अपने बैटरी के क्षमता अनुसार आपके कंप्यूटर को बैकअप देता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेड
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि यूपीएस में मेन पार्ट्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यूपीएस का मेन पार्ट्स क्या होता है। तो मेन पार्ट्स आप इसमें मदरबोर्ड भी लिख देगा, सर्किट भी लिख देगा, मॉसफेट भी लिख देगा। तो मेन पार्ट जो पहला होता है उसको याद रखना, बैटरी होता है। इसको यूपीएस का काम ही क्या है, किसके लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसको बैटरी के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसको भी आप याद रखना कि इसका जो मेन पार्ट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बैटरी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक जल्दी से लिख लो। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मस्त पढ़ाते हैं आप, मस्त पढ़ते हैं इसीलिए आपको मस्त पढ़ाई लगता है सर जी, आप ध्यान से पढ़ते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है। आगे आइए। अब देखो, अब यहां से क्या हो गया, हम इसमें पावर दे दिए, ये चालू हो गया। अब हमको कैसे पता चलेगा, तो ये मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में आपको डिस्प्ले आ जाएगा। फिर इसमें कीबोर्ड से, अपना कीबोर्ड से इसमें इनपुट डालते हैं, माउस से इनपुट डालते हैं, और फिर ये आपके पास एक स्पीकर होता है, ठीक है, जिसमें कि आप आउटपुट लेते हैं, गाना सुनते हैं। अब आते हैं हम लोग इससे अगला स्लाइड पे। बाकी स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है इसको हम लोग फेरिफेरल कहते हैं, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फेरिफेरल डिवाइसेस का एक लिस्ट जो है आपको भी बता देंगे। अब हो गया कहाँ से क्वेश्चन कि ये जो आपका कंप्यूटर का जो कैबिनेट है, जिसको हम लोग कंप्यूटर केस कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारा पार्ट्स होता है। अब ये होता कैसे कैसे है और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये इस प्रकार से, ये फ्रंट वाला सीन है, ये आपका बैक वाला सीन है। तो फ्रंट वाले सीन में देखोगे एक बड़ा सा ये पावर बटन होता है, बड़ा सा जो ये बटन है, तो इसको हम लोग पावर बटन कहते हैं। ये कौन सा बटन है, तो ये है आपका पावर बटन, ठीक है, ये है आपका पावर स्विच इसको कहते हैं, आपका हो गया पावर स्विच। इससे अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके कंप्यूटर केस में जो सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे बड़ा जो स्विच होता है, उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, और जो छोटा होता है उसको कहते हैं रीस्टार्ट करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ से एक यहाँ पर ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में सीडी डीवीडी ये सब ड्राइव होता है ना, तो उसमें प्लेयर होता है, उसमें रिमोट दबाए और एक ट्रे बाहर आ गया, तो उसी तरह से इससे एक ट्रे बाहर आ जाता है, और इस ट्रे पर आप कैसेट रख दिए और फिर इसको दबा दिए, ट्रे अंदर चला गया। अब ये सीडी या डीवीडी में जो डाटा रहेगा वो कंप्यूटर में दिख जाएगा, या आप चाहेंगे कि अपने कंप्यूटर के डाटा को इसमें राइट कर लेना, इसमें लिख लेना, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए इसको सीडी रोम कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं, ठीक है, सीडी रोम कहते हैं या डीवीडी रोम कहते हैं, इसी को सीडी रोम कहते हैं या इसी को डीवीडी रोम कहेंगे, ठीक है, इसी को डीवीडी रोम कहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, तो इसका पहले फुल फॉर्म हो जाएगा, सीडी का कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, ये आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। मेन चीज जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये बात है कि ये जो सीडी रोम होता है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, बल्कि स्टोरेज का माध्यम होता है। कई जगह डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा स्टोरेज का माध्यम निम्न में से कौन सा है, तो सीडी रोम। कहीं जगह जो है, कई जगह डायरेक्ट आपको ये नहीं रहेगा स्टोरेज का माध्यम क्या है, बल्कि ये पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज या स्टोरेज है, और वहां पर एक ही ऑप्शन आपका सीडी रोम है, इसलिए वो भी आप उसको आंसर कर सकते हैं। सीडी रोम जो होता है, जैसे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा रोम, अब इसी को फिर वापस आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो हो जाएगा रोम। लेकिन इसका टेक्निकल बात ये होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है कि ड्राइव से जबकि स्टोरेज डिवाइस जब पूछता है तो ये CDWORM होता है, इसको भी रोम ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, जिसको हम लोग पी रोम कहेंगे, आगे पढ़ाएंगे ये चीज। इसीलिए यहीं से ये जो कंफ्यूजन बन जाता है। तो दोनों तरह का बात बता दिए कि अगर सीडी रोम पूछा तो आप इसको जान लो, ये जो है आपका स्टोरेज का माध्यम होता है। ये क्या होता है, तो ये आपका स्टोरेज का
माध्यम होता है, ठीक है, ये आपका स्टोरेज का माध्यम होता है। और सीडी रोम जो होता है, CDRWORM, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, तो ये यहां से बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। फिर आते हैं आगे, ये आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं यूएसबी। ये आपका आ गया यूएसबी। आप बताओ यूएसबी का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, यही सबसे अगर एक एक पॉइंट को उठाते हुए आगे चले तो आपको एक जगह बहुत सारा चीज रटने के लिए नहीं पड़ता है। तो जहां जहां जो जिस चीज का यूज होते जाएगा उसको डिफाइन करते जाएंगे और उसका फुल फॉर्म बताते जाएंगे, शॉर्टकट बताते जाएंगे। तो ना तो आपको शॉर्टकट रटने का जरूरत पड़ेगा, ना ही फुल फॉर्म रटने का जरूरत पड़ेगा। और सारा टोटल सब्जेक्ट जो है हम कंप्यूटर इसी तरह विजुअलाइज करके पढ़ा देंगे। यूएसबी को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें से सभी फेरिफेरल डिवाइस को लाकर अटैच करते हैं, या जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं सभी किस में लगाते हैं? तो यूएसबी में लगाते हैं। यहीं पर देखोगे दो आपका गोल गोल है, इसको जैक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैक। और कौन सा जैक? ऑडियो जैक कहते हैं। ऑडियो जैक, एक में आपका माइक होता है और एक में आपका हेडफोन होता है, ठीक है। ये इधर का काम हो गया आपका खत्म। ये पहले के मॉडल में ये फ्लॉपी डिस्क लगता था। अब आ जाओ पीछे, अगर हम देखें तो ये आपका एसएमपीएस का पावर बटन है। जैसे एसएमपीएस का जो बोले एसएमपीएस में पावर लगता है तो वो ये लगता है। यहां पर देखोगे ये पैनल है पीछे का, इसको जो कहा जाता है इसको पैनल कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं पैनल। और इस पैनल में देखो क्या होता है, तो इस पैनल में क्या होता है, तो इस पैनल में ये जो कीबोर्ड और माउस, ये दोनों आपका कीबोर्ड और माउस का ये पोर्ट है, इसको PS2 पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? PS2 पोर्ट कहते हैं। अब उसी के जगह पर PS2 पोर्ट को अब वर्तमान में धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और उसी के जगह पर अब आपका क्या आ गया? USB आ गया। अब PS2 के जगह ही क्या आ गया? USB आ गया, ठीक है, USB आ गया। अब USB के बगल में देखोगे यहां पर एक जो कार्ड दिख रहा है, ये आपको ईथरनेट पोर्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ईथरनेट। ईथरनेट पोर्ट इसको कहते हैं, ठीक है, ईथरनेट पोर्ट, या इसी को कहते हैं लैन कार्ड कहते हैं। ये अगर खराब हो जाएगा तब आपको लैन कार्ड लगेगा, ठीक है। इसी से आपका इंटरनेट जुड़ा जाता है। किससे? इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन हेतु इसका उपयोग होता है। और इसमें जो छोटा सा जैक दिख रहा है उसमें जो आपका स्विच लगता है उसको RJ45 जैक कहते हैं। इथरनेट में क्या लगता है? तो RJ45 जैक लगता है, RJ45 लगता है। और इस RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड जैक, नाम ही है इसका मॉडल का RJ45, ठीक है, रजिस्टर्ड जैक 45। यहां पर देखोगे तो एक आपको मिलेगा ये VGA, पहले आता था VGA केबल, इस प्रकार से केबल भी आपको दिखाएंगे। ये VGA केबल जो बड़ा सा CRT मॉनिटर में लगता था, और हालांकि कुछ कुछ CRT में भी, कुछ कुछ आपका TFT में भी, पतला वाला में भी लगता था, तो उसको कहते हैं VGA केबल। क्या कहते हैं? इसका नाम है आपका VGA केबल। VGA का फुल फॉर्म हो जाता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसको कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसको कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। और अब देखो कि इसके ये जो VGA था, VGA के जगह अब HDMI आ गया। HDMI आने का कारण हो गया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे जैसे ही HD आना शुरू हो गया, हाई डिफिनेशन आना शुरू हो गया। अभी देखो आपके अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में 4K तक चलता है। अब पहले जो है 360 और 244 यही काफी होता था। तो ये जो डाटा ट्रांसमिशन VGA में कम हो पाता था और HDMI में खूब अच्छा हो जाता है, तो VGA की जगह अब कौन ले लिया है? HDMI ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HDMI। HDMI भी सेट ऑफ वायर है, VGA भी आपका सेट ऑफ वायर है। HDMI में 19 केबल होता है, 19 पतले पतले केबल होता है, और उसको जो है उसको एक जगह असेंबल किया जाता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया, आई से हो जाएगा इंटरफेस।
इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और नीचे में फिर वही ऑडियो जैक हो गया, एक होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो, एक होता है लाइन इन। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग का भी क्लास, हिंदी और रीजनिंग का भी बहुत जल्दी लगा देंगे, बहुत जल्दी लगा देंगे, मुन्ना कुमार निराला। चलो इसका हो गया जल्दी से आप लोग जो, अच्छा इसमें तो एप्लीकेशन में आपका स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता है, तो आप क्या करो लिखते चलना, ठीक है, साथ ही साथ लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लिखा है वैसे करके लिखते जाइए। बढ़ते हैं आगे। बोलिए, बढ़े आगे, बढ़ा जाए, आगे बढ़े, अगला चैप्टर। अब चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। यहां से हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी ले लें। तो जानकारी में पहला चीज जो आएगा कंप्यूटर के सेक्शन में, जो पहला चीज पूछा जाता है, बड़ा ही हास्यास्पद चीज है कि वो क्या है कि आपको पूछा जाता है कि बताइए कि कंप्यूटर का मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी को भी नहीं कहा जाता है, नो वन इज कॉल्ड मदर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहले कुछ दिन तक ये क्वेश्चन जो है चर्चा में था कि लेडी एडा अगस्ता को कहा जाता है, नहीं, हम लोग देखिए दिखाते हैं यहाँ क्या होता है। और जो मदर ऑफ कंप्यूटर कोई नहीं होता है। और एक चीज होता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आप जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करो तो आपको वहां पर ये दिखेगा। ठीक है, और यही चीज आप चले जाओ चैट जीपीटी में, ग्रोक में, या और कोई एआई चैटबॉट में, वहां पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछो तो वहां पर भी ये बताएगा, वहीं पर उसको लिखो नेक्स्ट, कई प्रकार के बताएगा। इवन कि गूगल में भी कई प्रकार के होते हैं। और जो सबसे कॉमन यूज होता है वो ये होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है आपका, चूंकि पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि सर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, फुल फॉर्म कंप्यूटर का नहीं बताए, इसलिए आपकी सेवा में ये चीज जो है हम यहाँ पर रख दिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। लेकिन इसको याद नहीं करना, नहीं पूछता है। बात होता है, पूछा जाता है यहां से कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये हो गया क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर का शब्द कहां से आया, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुआ है, तब हम कहेंगे कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है सर, ये आपका लैटिन ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड, लैटिन ग्रीक शब्द है, जो क्या है, कंप्यूट है, जो क्या है, कंप्यूट है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, टू काउंटिंग, टू काउंट, गणना करना। उसी में ई आर लगा दिए तो कंप्यूटर हो गया, जैसे कि भर में लास्ट में ई आर लगा देते हैं वो नाउन हो जाता है, उसी प्रकार से। अब हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है कि जब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। ध्यान रखना कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन, 1822 में बनाया इन्होंने डिफरेंस इंजन। और ये जो उस समय तक का एडवांस कैलकुलेटर था, क्या था, एडवांस कैलकुलेटर मात्र था। और इसी में फिर इन्होंने आगे अपना प्रयास जारी रखा। फिर आगे जाके 1937-38 तक एनालिटिकल इंजन बना दिया। और जब एनालिटिकल इंजन का सफल परिचालन शुरू हो गया, तब जो है इसको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। और इतना ही नहीं, ये जो है इस एनालिटिकल इंजन को पूरा करने में एक जो है इन्हीं का स्टूडेंट थी, और उनका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्टा, पूरा नाम था। ये एक मैथमेटिशियन हुआ करती थी, और मैथमेटिशियन होने के नाते इनको मैथ पर बहुत कमांड था। और बाइनरी लैंग्वेज का 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करके इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम को एनालिटिकल इंजन में रन करा दिया, जो कि आज के आधुनिक कंप्यूटर में जितना फैसिलिटी होता है, लगभग सब फैसिलिटी उस समय के एनालिटिकल इंजन में था। तो यहां से जो है कंप्यूटर का क्या हो गया, आविष्कार शुरू हो गया। इसलिए लेडी एडा अगस्टा को इसको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। लेकिन
कंप्यूटर के पहले प्रोग्रामर कहा जाता है, लेकिन इसको मदर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, क्योंकि मदर को का जो माँ का जो संज्ञा होता है, माँ की जो डिफिनेशन होता है, ये क्या होता है, अवाक्य माना जाए, इसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं। हो गया, यहां तक लिख लिए, यहां तक बोलो। कोई चीज समझने में दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट जरूर करें, कोई भी चीज अगर दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करें। हम आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके कमेंट पर भी मेरा ध्यान होता है कि हम एक नजर उधर देख भी लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई का मतलब है कि किसी भी प्रकार का डाउट वापस लेकर आप घर नहीं जाए, क्लास में सारा चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा कोशिश ये होता है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 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 क्वेश्चन नहीं, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब देखो यहां से आ गया कंप्यूटर का डिफिनेशन। अब अगर हम बोले कि कंप्यूटर के डिफिनेशन का, कंप्यूटर के अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करना चाहें तो आप बहुत बोलो कि कैसे कैसे करोगे, क्या क्या इसके तारीफ में आप कसीदे पढ़ोगे। तो आप एक कंप्यूटर ले लो, क्या ले लो, तब कहोगे कि सर हम एक जो है कंप्यूटर ले लिए, कंप्यूटर में क्या है, तो कंप्यूटर में अभी हम देखें कि सर ये मॉनिटर है, और क्या था, तो और सर ये यहाँ पर एक मेरे पास सीपीयू था, एक जो है क्या था, एक जो है सीपीयू था, और यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर कीबोर्ड था, और क्या था सर, तो और सर माउस था, और क्या था, माउस था, ये सारा चीज था। अब इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो देखो कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या होता है, आप इसमें कीबोर्ड से, माउस से या और भी विभिन्न माध्यम से इसमें कुछ डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कहते हैं इनपुट। जो भी कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं वो जो है आपका कंप्यूटर में सेव हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्यूटर में सेव हो जाता है। और वो जब सेव हो जाता है तो यहां से इनपुट के बाद हम लोग कहते हैं ये आपका हो गया स्टोर, और स्टोर के बाद ये जो आपका हो जाता है ये चला जाता है प्रोसेसिंग में। ये कहाँ चला जाता है, ये आ जाता है आपका प्रोसेसिंग में, ये आपका हो जाता है प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद आपको देता है ये आउटपुट, प्रोसेस के बाद देता है आउटपुट, और वहां जो सीयू लगा होता है वो उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको कंट्रोल। सीयू के बाद क्या लिखते हैं, तो सीयू के बाद हम लिखते हैं इस पे कंट्रोल। चलिए, तो यहाँ पर एक दो चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम इसमें इनपुट डालेंगे तो कुछ भी अगर डालेंगे तो इसमें हम रॉ डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या दिए इसमें, रॉ डाटा, या इसी को लिखते हैं हम मीनिंगलेस डाटा, मीनिंगलेस डाटा, या इसी को कहेंगे हम लोग अर्थहीन डाटा, अर्थहीन डाटा। ध्यान रखना कंप्यूटर में आप इनपुट कर रहे हैं, क्या इनपुट कर रहे हैं, तो डाटा इनपुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनपुट, तो आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस होगा आगे। प्रोसेस कहाँ होगा, तो प्रोसेस होगा ये आपका सीपीयू में। चूंकि सीपीयू में 3 कंपोनेंट लगे होते हैं, क्या, एएलयू, और क्या एमयू, और क्या सीयू, एएलयू, एमयू और सीयू। देखो तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जोड़ घटाव करना हो तो इसके लिए, मेमोरी का कुछ स्टोरेज का काम है तो मेमोरी कर देगा, और सीयू है तो ये कंट्रोल कर देगा। फिर आपका बात आता है, फिर बात आगे जब आती है तो ये आता है आउटपुट का। आप जो इनपुट देंगे उसमें जिस प्रकार का कमांड देंगे तो ये प्रोसेस करके उस प्रकार का आपको क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। और जो आप इसमें रॉ डाटा दिए थे, अब क्या मिलेगा, अब इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये इनपुट आपका बदल जाएगा किसमें, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में। अब देखो यहाँ पर आप मीनिंगलेस डाटा दिए थे, अब ये आपको क्या मिलेगा, तो इसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पे इसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि आप डाटा को प्रोसेस के बाद जो बदलता किस में बदल देते हैं, तो इंफॉर्मेशन में। प्रोसेस्ड के बाद कोई भी प्राप्त सूचना क्या कहलाता है, तो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब बाकी ये कंट्रोल है, सारा कंट्रोल करेगा। इस लाइन से, इस एक लाइन से बताइए कि इस एक लाइन से हम लोग क्या देख सकते हैं, इस एक लाइन से क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका सर डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, देखना मिला ना, हर बात आपका मिलेगा यहीं से।
कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करती है, इनपुट लेती है, उसको स्टोर करती, स्टोर इसलिए करती है क्योंकि भविष्य में भी हम उसको क्या कर सके, देख सके। एक तो होता है कि जैसे कंप्यूटर में डाले तो वो प्राइमरी रूप से आपका टेम्पोररी रूप से स्टोर हुआ, और फिर जब कमांड देकर सेव कर लेते हैं तो वो प्राइमरी सेव हो जाता है। फिर उसमें अपने इच्छा अनुसार हम जिस प्रकार से कमांड देंगे उस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके आगे क्या होगा कि उसमें हमको क्या मिलेगा, वांछित आउटपुट मिलेगा। जैसा हम कमांड देंगे, जैसा हम यहाँ पर उसको कंप्यूटर को करने के लिए कहेंगे, वैसा हमको करके ये देगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्यूटर का डिफिनेशन हो सकता है क्या। अब देखो एक एक लाइन हम लोग देखते हैं, डिफिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं कि डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, सही बात है। डाटा को दिए गए निर्देश के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदल देता है। आप डाटा डाले और इंफॉर्मेशन में आपको मिल गया, डाटा से किस में बदल दिया, यहां पर डाटा था, डाटा से कहां बदल गया, डाटा से इंफॉर्मेशन में बदल गया। जो यहां देखे डाटा और यहां बदल गया इंफॉर्मेशन। फिर हो गया डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करके रखती है, सेव करती है। तो स्टोर का काम वही है, सेव करना। फिर हो गया कि सूचना का विश्लेषण करता है, क्योंकि प्रोसेस में यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, इसका एनालिसिस होता है, और एनालिसिस कर आउटपुट के रूप में निर्गत कर देता है। ये क्या कर देता है, इतना दूर तक करके निर्गत कर देता है आउटपुट के रूप में। बताइए यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो चलिए इसके आधार पर जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, देखना कि हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके लिए जो क्वेश्चन ला के दे रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो पहले आपको कहें तो बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप करो, तब हम समझेंगे कि आप जो है पूरा पूरा इसको समझ लिए। इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। जैसे इसमें एप्लीकेशन में हम लिखाते जाए, आप भी साथ ही साथ लिखते भी चलिए। हम लिखाते जाएंगे और आप लिखते चलिए इसको, ठीक है। बढ़े आगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, आएगा। और अभी कई बार हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब इसके आधार पर आज का ये पहले क्वेश्चन का आज आंसर कर दो। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कर दो। क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन, कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, जैसे और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। जो जो लाइन आप पीछे अभी देखे थे वही सारा लाइन आपका यहां पर आ गया, ठीक है। कि क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, जेनरेट आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। अब बता दो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरविंद कुमार का आंसर डी आ गया। और बताओ आप लोग का आंसर क्या होगा। अब बताओ कोई चीज इसमें ऐसा है, कोई इंटरनल टर्म है जो कि नहीं समझ में आएगा, कोई भी ऐसा चीज है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये बताओ। हर चीज आपको इसी तरह से विजुअलाइज कर करके एक एक चीज आपको हम यहाँ से बता देंगे, ठीक। तो आज का चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास था, और आज भर हम लोग रखते हैं यहीं तक। कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आगे हम लोग, यहाँ से ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको इसका जो है इतना दूर तक जो बताए, अब इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू, आपको पीडीएफ सेक्शन में एमसीक्यू मिल जाएगा, और उस एमसीक्यू में जो पीडीएफ मिलेगा उसको पहले कोशिश की, चूंकि हम थ्योरी बता दिए हैं, मेरा पढ़ाने का भी तरीका यही है क्या कि हम पहले थ्योरी आपको समझा देंगे खूब बढ़िया से, और थ्योरी हम बताएंगे, एमसीक्यू जो है आपको सॉल्व करना है, उसका हम साथ ही साथ व्याख्या और आंसर करते चलेंगे, ठीक है। अंकित राज, मुन्ना कुमार, मनीष, चलो सभी का आंसर ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। और आज के सेशन को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी टाइम में 10 बजे, ठीक है। चलो किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम से आप जो है क्वेश्चन पूछने के लिए एकदम से आप रेडी रहिए, जो भी पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल इसी टाइम में, और शाम में फिर हम लोग चैप्टर वाइज यूट्यूब पर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।